हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है। दोस्तों, जो भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक है कितने हैं, तो यह जाएगा आपको ऑप्शन है 27। दोस्तों, भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का इस वीडियो में सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बैंक क्या प्रदान करती है। दोस्तों, जो बैंक प्रदान करती है वह क्या प्रदान करती है, टी हो जाएगा आपका वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है बैंक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया, यानी फिर हुआ कब हुआ। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित टी हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कब हुआ। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण टी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 जनवरी 1949, यानी 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना होता है, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर होता है वह कितना होता है। टी होता है 7.75% होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.75%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ। दोस्तों, जो भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुआ वह कब हुआ, तो हो जाएगा आपका 19 नवंबर 2013, यानी 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ, यानी जो भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ। टी हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1995, यानी 1 जुलाई 1995 1955, 1 जुलाई 1955। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, यानी जो भारत का सबसे पहला बैंक है वह बैंक कौन सा है। ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ। दोस्तों, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक है उसका स्थापना हुआ 1770 में, यानी 1770 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो भारत में बैंक व्यवसाय कार्य है वह किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका वाशिंगटन में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह पूछा जाता है और बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। दोस्तों, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह इन ऑप्शन में से कौन से संस्था के द्वारा प्रकाशन किया गया है, तो हो जाएगा आपका विश्व बैंक के द्वारा यह प्रकाशन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा दर है जिसका निर्धारण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर, जिसका निर्धारण जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बैंक दर का निर्धारण करता है, आयकर दर का भी निर्धारण करता है और रेपो दर का भी निर्धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बहुत लोग होते हैं वह अपने ऋण की आवश्यकता के लिए किसके पास जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे साहूकार के पास जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहूकार।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। दोस्तों जो भारत है, इन ऑप्शन में से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किस समूह का सदस्य है, ये हो जाएगा आपका ब्रिक्स का है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, BRICS, ये ब्रिक्स का सदस्य है, राष्ट्र समूह का सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों इन ऑप्शन में से जो भारत द्वारा जो विकसित मिसाइल का नाम है वह क्या है, ये हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन यहाँ पे सी, त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते भी रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में KYC का फुल फॉर्म यानी फुल रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म दोस्तों क्या है KYC का, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नो योर कस्टमर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो योर कस्टमर, ये KYC का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्तीय के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बैंकिंग और वित्तीय के क्षेत्र में जो इन ऑप्शन में से शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्द का, ये हो जाएगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा। यानी निम्नलिखित यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, इन ऑप्शन में से जो भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन यहाँ पे बी, साउथ इंडियन बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। दोस्तों जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच से दूर रहते हैं उन्हें तकनीकी रूप से क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं वित्तीय वंचन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय वंचन कहते हैं। तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गेहूं, जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बैंकिंग क्षेत्र में इन ऑप्शन में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, अकाउंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंकिंग के क्षेत्र में ज़्यादातर अकाउंट्स शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। इन ऑप्शन में से जो जापान की मुद्रा करेंसी है कौन सी है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, येन मुद्रा, जो कि जापान की करेंसी है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है। दोस्तों जो विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है वह कौन से बैंक का है, तो हो जाएगा आपका अपतटीय बैंकिंग का है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपतटीय बैंकिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है। दोस्तों जो देश की जो सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो जारी नोट और सिक्के होते हैं उसमें कौन सी मुद्रा होती है, तो होती है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यह वैध मुद्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा, वैध मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11वां स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वां। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। यानी जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की को मान्यता मिली वह कब मिली, तो हो जाएगा आपका 13 अगस्त 1997। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 अगस्त 1957। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1957। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं में किया गया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।